हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं राहुल सिंह फिजिक्स क्लासेस से। आज हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक चैप्टर में। हम लोग बात करेंगे चुंबकन तीव्रता, जिसे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता भी बोलते हो, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है। और बात करेंगे चुंबकीय पारगम्यता अर्थात चुंबकशीलता के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि चुंबकन तीव्रता क्या है, या कि चुंबकीय जो क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वो है क्या। तो नॉर्मली भाषा में आपको बताते हैं कि किसी चुंबकीय पदार्थ को अगर किसी क्षेत्र में चुंबकन के लिए, ठीक है, यानी चुंबकित करने के लिए रखा जाता है, तो उस क्षेत्र का चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो उस क्षेत्र को चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मैं फिर से एक बार बात करता हूँ। इसी चीज को जो हमने बताया उसी को हमने यहाँ पे लिखा है कि जब किसी चुंबकीय पदार्थ को किसी क्षेत्र में चुंबकन के लिए रखा जाता है तो उस क्षेत्र को चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है, उस क्षेत्र को चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अर्थात वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को रखने पर वह चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाता है। ठीक, अर्थात वह क्षेत्र जिसमें किसी चुंबकीय पदार्थ को रखने पर वह चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाता है, तो उस क्षेत्र को चुंबकीय क्षेत्र की क्या बोलते हैं, तीव्रता कहते हैं, या चुंबकन तीव्रता बोलते हैं। अब इसे किससे सूचित करते हैं, वो बता दें कि इसे वेक्टर एच से सूचित करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे कि चुंबकन तीव्रता जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन होता है उसे आई से सूचित करते हैं। थोड़ा सा और इसमें और उसमें डिफरेंट है। उसे आई से सूचित करते हैं। आई इजकल टू क्या होता है, वो देख लो। आई इजकल टू क्या होता है, एम बाई भी। एम क्या है, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है, और ये भी वॉल्यूम है। मैग्नेटाइजेशन ऑफ इंटेंसिटी आई से सूचित करते हैं। आई इजकल टू एम बाई भी, यानी कि चुंबकन तीव्रता, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय तीव्रता के लिए आई भी लेते हैं। तो वो और ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, दोनों का ऐसे यूनिट सेम ही होता है। तो हम बात कर रहे थे चुंबकन तीव्रता के बारे में। हमने बताया कि वह क्षेत्र जिसमें किसी भी चुंबकीय पदार्थ को रखने पर वह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, चुंबकित हो जाता है, तो वह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे वेक्टर एस से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे वेक्टर एस से प्रदर्शित करते हैं, और यह हमारा एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। ठीक, और थोड़ा सा अब इसे अलग तरीके से और अगर परिभाषित करना चाहते हो तो एक बार हम आपको इंग्लिश में बता दें कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या मैग्नेटिज्म, ठीक है, रिप्रेजेंट द एक्सटेंड विथ द स्पेसिमेन ऑफ मैग्नेटाइज when placed in a मैग्नेटाइजेशन फील्ड। ठीक, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अब तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिज्म में आता है, इसका तो फॉर्मूला होगा। ठीक है, इसके सही यूनिट होंगे डायमेंशन, और इन्हीं के बारे में बात करेंगे। हम लोगों को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हम बताए थे आपको पिछले टॉपिक में कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण और चुंबकीय फ्लक्स, इन तीनों को आप लोगों को अच्छी तरह से करना है। जबकि हम चुंबकीय फ्लक्स बता दिए, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण बता दिए, और मुख्य पॉइंट चुंबकन तीव्रता के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, उसी तरह आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट बोलते हैं, और विद्युतीय फ्लक्स, ये तो टोटल 6 पॉइंट है। टोटल 6 पॉइंट को, अब 6 पॉइंट को हम लोग अच्छी तरह से आप लोगों को याद रखना है। परीक्षा के हर अक्सर इन 6 पॉइंट में से हर वक्त 2 या 3 पूछ देता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं इसमें चुंबकन तीव्रता में कि अब इसे दूसरी तरीके से अगर परिभाषित करें फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, तो कैसे लिखेंगे कि यदि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर एच के परिमाण, यदि चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर एच के परिमाण और चुंबकन क्षेत्र एच के परिमाण, ठीक है, तो एच वेक्टर एच के परिमाण, ठीक है, और चुंबकन क्षेत्र, तो चुंबकन क्षेत्र यानी कि चुंबकीय क्षेत्र वेक्टर बी,
या यहाँ पर नोट भी लगा सकते हो। ठीक है, के परिमाण और निरपेक्ष की पारगम्यता। अब निरपेक्ष की पारगम्यता क्या, म्यू नॉट, ऐसे यहाँ पे लिखे म्यू नॉट। ठीक है, म्यू नॉट के अनुपात के, म्यू नॉट के अनुपात के बराबर होता है, या म्यू नॉट के अनुपात को चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, या चुंबकन तीव्रता कहते हैं। तो किसके अनुपात के, म्यू नॉट के अनुपात के, म्यू नॉट के अनुपात को क्या बोलते हैं, चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। और यह एक हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, और इसके ऐसे यूनिट क्या होते हैं, यहां पे लिख लेना, ये इसका फॉर्मूला है। ये 2 नंबर में अक्सर एग्जामिनेशन में पूछ देता है। और इसके ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर। ठीक है, और एम्पियर बाय मीटर होता है, एम्पियर बाय मीटर। तो बीमा में भी निकाल सकते हो, यानी कि डायमेंशन। तो डायमेंशन क्या होगा, एम्पियर और L/-1। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे मैग्नेटिक परमेबिलिटी, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकन तीव्रता आपका समाप्त हुआ। अब हम लोग बात करेंगे चुंबकीय पारगम्यता, या उसे चुंबकशीलता भी बोलते हैं। या लिखो या चुंबकशीलता। ठीक, इसे तो नोट कर लिया, तो मिटा देते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी बोलते हैं। अब हम आपको बता दें कि अभी अक्सर एग्जामिनेशन में आपके ये पूछता है कि पारगम्यता क्या है या चुंबकशीलता क्या है। जिस तरह चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पूछ चुका है, उसी तरह हम लोगों के पेपर में पहले वाले ईयर में पूछ चुका है कि चुंबकीय पारगम्यता क्या है, या उसी को पूछेगा कि चुंबकशीलता क्या है, परमिएबिलिटी क्या है। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग जान लेते हैं कि चुंबकीय पारगम्यता क्या है। आपको बता दें कि चुंबकीय बल रेखाएं जिस अधिकतम सीमा तक, चुंबकीय बल रेखाएं जिस अधिकतम सीमा या कोटि तक किसी पदार्थ में प्रवेश कर पाती हैं, चुंबकीय बल रेखाएं जिस अधिकतम सीमा तक या कोटि तक, कोटि के पदार्थ में प्रवेश, किसी पदार्थ में प्रवेश कर पाती हैं, तो उस अधिकतम सीमा के, ठीक है, उस अधिकतम सीमा को क्या बोलते हैं, चुंबकीय पारगम्यता बोलते हैं। उस अधिकतम सीमा को चुंबकीय पारगम्यता, या उस अधिकतम सीमा के मान को क्या बोलते हैं, चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता बोलते हैं। इसे किससे सूचित किया जाता है, इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, इसे म्यू से सूचित करते हैं। ठीक है, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से। चुंबकशीलता किससे प्रदर्शित करते हैं, म्यू से। ठीक है, अब अगर जब ये पॉइंट आएगा कि इसे म्यू से प्रदर्शित करते हैं, तो इसे निम्न तरीके से भी परिभाषित कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि चुंबकीय प्रेरण, ठीक है, या चुंबकन प्रेरण B तथा चुंबकीय क्षेत्र H,
चुंबकीय प्रेरण B, सीखना, चुंबकीय प्रेरण B तथा चुंबकीय क्षेत्र या ये सब चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता H, ठीक, H के अनुपात को, चुंबकन क्षेत्र या चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता जो अभी आप पढ़े हो H इक्वल टू, यहाँ पे देख रहे हो वेक्टर B बाई म्यू नॉट, इसी को यहाँ ला दोगे और इसको यहाँ ला दोगे तो सेम इसका हो जाएगा पॉइंट, सेम इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और इसका आपका इससे आप परिभाषित भी कर सकते हो फॉर्मूला से ही, हम फॉर्मूला से ही इसे फिर तरीके से पढ़ा है B और H, यानी कि ये जो आपका जो आपको B के बारे में बताया, तो B क्या है हमारा चुंबकीय प्रेरण, यहाँ पे लेंगे मैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, तथा चुंबकन क्षेत्र H के अनुपात को, चुंबकन क्षेत्र H के अनुपात को क्या बोलते हैं, चुंबकीय पारगम्यता। तो चुंबकीय पारगम्यता को किस यूज करते हो, म्यू से, तो म्यू यूज करते हो B बाई H, ये भी यहाँ काम, ये भी काम, कोई एक आपको याद रहे तो दोनों अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो। इसीलिए हमने इस दोनों पॉइंट को एक साथ में करके बताया कि चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय पारगम्यता या चुंबकशीलता के बारे में, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं, चुंबकशीलता बोलते हैं या चुंबकीय पारगम्यता बोलते हैं। और उसके बाद आप क्या करोगे, इस पूरी तरीके से जब ये आप निकाल ले फॉर्मूला निकलते, इसको अच्छी तरह से आप ये तो बताना है, जहां B क्या है आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है, B क्या है आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, H आपका पूरा चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता। तो ऐसा लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हो, जहां B इक्वल टू चुंबकीय फ्लक्स घनत्व और H इक्वल टू चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकन क्षेत्र की तीव्रता, ठीक। अब इसके ऐसे यूनिट निकालेंगे, ऐसे यूनिट फॉर्मूला के ही अकॉर्डिंग निकालो, ठीक है। इसके ऐसा ही मात्रा, ऐसा ही यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है आपका म्यू इक्वल टू B बाई H, फिर इसे मिटा देते हैं, आप इसे नोट कर लेना, म्यू इक्वल टू B बाई H। ऐसे यूनिट जब लिख रहे हो तो B के अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूला म्यू इक्वल टू B बाई H, तो B के अकॉर्डिंग, B क्या है हमारा चुंबकीय फ्लक्स घनत्व था, इसका यूनिट्स क्या होगा वेबर बाई मीटर स्क्वायर, वेबर बाई मीटर स्क्वायर। अब बाय H क्या है चुंबकन तीव्रता या चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, तो इसका क्या होता है एम्पियर बाई मीटर, क्या होता है एम्पियर बाई मीटर, एम्पियर बाई मीटर। तो आप वेबर बाई मीटर स्क्वायर एम्पियर बाई मीटर है, तो आप इसको अगर, तो देखो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, यहाँ पे मीटर स्क्वायर, अब इसे कैसे कर सकते हो इस पूरे पॉइंट को, तो वेबर बाई एम्पियर मीटर लिख सकते हैं, ठीक, वेबर बाई एम्पियर मीटर, आप इसे ऐसे कर सकते हो वेबर बाई मीटर स्क्वायर, ये मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, ये मीटर ऊपर जाएगा मीटर, और ये नीचे आएगा आपका जो क्या है एम्पियर, इससे काट दोगे तो क्या आपका बचा वेबर, ऐसे W भी लिख सकते हो, हिंदी में लिखो वेबर बाई एम्पियर मीटर, ठीक, वेबर बाई एम्पियर इंटू मीटर, ये आपका ऐसा यूनिट हुआ, ठीक। अब दूसरा ऐसा यूनिट या दूसरा भी लिख सकते हो, या करके लिख लो टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, या टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स,
ठीक। टेस्ला मीटर एम्पियर इनवर्स, टेस्ला मीटर एम्पियर प्रति एम्पियर एम्पियर। इसी को ऊपर लेके जाए तो इतना होगा। ये था आपका चुंबकीय पारगम्यता। चुंबकीय पारगम्यता क्या है, चुंबकन तीव्रता क्या है, इसी के बारे में हम लोग बात किए हैं। मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में आपको लोह चुंबकीय, प्रति चुंबकीय और अणु चुंबकीय के बारे में बताऊंगा नेक्स्ट वाले वीडियो में। ओके, थैंक्स।